विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बड़ा अभिशाप है और इसको लेकर चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हुई। रोजगार का मुद्दा, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा कि एम्प्लॉयमेंट आप कैसे देंगे लोगों को, क्योंकि आने वाले वक्त में फिर हम ही लोग ये डिबेट करेंगे और अगले चुनाव में जब हम लोग जाएंगे तो इस बात पर चर्चा होगी कि उद्योग को लेकर जो उसका ग्रोथ रेट है बिल्कुल न के बराबर है दिव्या। इसीलिए आप किसी भी देश के शहरों में चले जाएं, खास करके बिहारियों की तादाद बहुत ज़्यादा मिलेगी और मजदूर तबका ज़्यादा मिलेगा। तो नीतीश कुमार और उनके, इसीलिए देखिए कि जो परफॉर्मेंस रखा गया है वो परफॉर्मेंस कमोबेश इसी के लिए रखा है कि जो मंत्री बनाया जाए वो मंत्री कम से कम, देखिए कि मदन सहनी इसमें भी थे। मदन सहनी निषाद समाज से आते हैं और जनता दल यूनाइटेड के सबसे एक मल्लाहों के नेता माने जाते हैं। दरभंगा की ये सीट है और आज से नहीं, जब से 2005 के बाद उन इलाकों में अगर जनता दल यूनाइटेड खास करके कोसी के इलाके में प्रदर्शन करती रही है दिव्या, तो उसमें उनका समीकरण रहा है गैर यादव राजनीति को साधने के लिए। वहाँ नीतीश कुमार ने कई सारे प्रयोग किए, मंडल का प्रयोग किया, धानुक का प्रयोग किया, यादवों में भी विजेंद्र यादव जिसके चेहरा सुपौल से जो 90 के बाद कभी चुनाव ही नहीं हारे, तो ये तस्वीर उनकी सामने। तो देखिए कि संतोष सुमन जो उसमें नाम है, सुनील कुमार पिछली बार शिक्षा मंत्री थे वो। अच्छा। और इस बार भी उनको क्या पोर्टफोलियो मिलता है, ये संजय सिंह टाइगर दिव्या ये आरा से हैं और भारी अंतर से जीत दर्ज की है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। उम्मीद से परे था। वहां बीजेपी ने सिटिंग विधायक का टिकट काटा, 94,000 वोटों से इनको दिया। और ये शादीशुदा नहीं है, इनका कोई अपना परिवार नहीं है संजय सिंह टाइगर का। और जबकि आरा से ही अभी आरके सिंह को पार्टी ने निलंबित किया है। पार्टी विरोधी आरके सिंह ने कई सारे संगीन आरोप लगाए, टिकट पैसे लेकर बेचे जा रहे हैं, घोटाला हुआ है बिहार में बिजली का। लेकिन इन पूरे जीत में दिव्या जो खास करके देखिए ओबरा से भी एक विधायक है, उनको भी मंत्री बनाया गया है। जो शाहाबाद, मगध और भभुआ का जो इलाका रहा था, जो महागठबंधन का गढ़ था 2020 में भी और 2024 में भी, जहां से काराकाट से 2024 में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, लेकिन इस बार पवन सिंह को अपने साथ कर और जो भोजपुरी स्टारडम का पूरा जो प्रचार था वो उनके सामने था। और ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं रमा निषाद, ये देखिए, ये अजय निषाद जो मुजफ्फरपुर से सांसद रहे और चुनाव में उनका टिकट कट गया था 2024 में, और ये कांग्रेस से चुनावी मैदान में लड़े। फिर आखिरी वक्त में महीने भर पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इनकी पत्नी को टिकट मिला और चुनाव जीत गई। और आरआई से ये देखिए विधायक हैं रमा निषाद। तो जो बीजेपी का और जो मल्लाह सीट जो डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट किया था मुकेश सहनी को, और कहा जा रहा था कि तकरीबन 2 या 2.5% जो वोट है वो महागठबंधन में शिफ्ट हो जाएगा, वो नहीं हुआ। जो महागठबंधन के दोनों कार्ड थे कुशवाहा और सहनी, जो लग रहा था कि 37% जो वोट बैंक था उसमें इजाफा आएगा, तो वो इजाफा कम से कम नहीं हुआ और 35-36% के आसपास ही रुक गया। और भारतीय जनता पार्टी को वो तमाम वोट मिलते गए। और उसमें एक नाम जो है वो रमा निषाद का है, और रमा निषाद अजय निषाद की पत्नी है और आरआई से मुजफ्फरपुर का ये जिला है जहां से ये चुनाव जीतकर आई हैं। तो जो भी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उन मंत्रिमंडल के गठन में इस बार कोशिश है, एक तो बीजेपी ने परफॉर्मेंस अपने सबसे बड़ा मूल एजेंडा रखा है कि जो विभाग हो उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। रामकृपाल यादव को केंद्र का अनुभव है, केंद्र में मंत्री रहे, और बिहार में अब उनको परफॉर्मिंग विभाग दिया जाएगा। ये अब श्रेयसी सिंह लग रहा है मुझे कि अब स्टेज पे बिल्कुल और श्रेयसी सिंह का देखिए जिक्र कर रहे थे कि राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ साथ ये इंटरनेशनल शूटर भी रही हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल भी ला चुकी हैं। तो युवाओं की एक पहचान जो है उसके तौर पर भी श्रेयसी सिंह को देखा जा सकता है। और जमुई का तो आप जिक्र कर ही रहे थे। और देखिए दीपक प्रकाश इसमें उपेंद्र कुशवाहा के बेटे भी हैं। अच्छा। और जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाले और चौंकाने वाले नाम थे, तो आरएलएम से आप देख सकते हैं यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो हैं दीपक प्रकाश, और एमएलसी से इनको लाया जाएगा, यानी हाँ बिल्कुल, ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, ये न विधान पार्षद है न विधानसभा के हैं।
और जो कमिटमेंट हुआ था उपेंद्र कुशवाहा का कि एमएलसी मिलेगा, तो लगता है कि पहले ही बार में उन्होंने छक्का मारा है। बिल्कुल। और हम लोगों को लग रहा था कि स्नेहलता कुशवाहा उनकी पत्नी है, वो शायद मंत्री बनेंगी, सासाराम से वो चुनाव जीती है। लेकिन राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा बार्गेनर हम लोगों ने तो कम से कम बीते 2 दशकों में नहीं देखा है। नीतीश कुमार उसके सबसे बड़े, लेकिन नीतीश कुमार ने हालांकि अपने बेटे को नहीं लाया। निशांत की चर्चा बिहार के चुनाव में बहुत थी कि वो आएंगे, लेकिन मंत्रिमंडल के इस गठन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे पर ही होगी। तो 4 सीटें जीती और एक अब एमएलसी से, यानी कि जो उनके बेटे हैं दीपक, वो एमएलसी से अब यहाँ पर मंत्री। तो ये 5 का फॉर्मूला लग रहा है कि आरएलएम का रहा उपेंद्र कुशवाहा की। अच्छा, इसमें डॉक्टर प्रमोद कुमार भी हैं, बीजेपी से हैं, और ये ओबरा औरंगाबाद से है। अच्छा। ये औरंगाबाद जो चित्तौड़गढ़ जिसको कहा जाता है बिहार में, दिव्या, और वहाँ कहा जा रहा था कि आज़ादी के बाद से कभी गैर राजपूत वहाँ चुनाव जीता ही नहीं, लेकिन लोकसभा में वो चीज़ें खत्म हो गई और अभय कुशवाहा वहाँ से चुनाव जीत गए। और उस इलाके में 22 सीटें हैं और 22 में से 20 सीटें 2020 में महागठबंधन के पास थी। 2024 में भी उधर की सारी सीटें लोकसभा की हार गई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। और उस इलाकों में 2020 में जेडीयू का खाता नहीं खुला था। उस ओबरा से डॉक्टर प्रमोद कुमार हैं और उनको टिकट मिला, और न इसीलिए उन इलाकों का ज़्यादा ख्याल रखा गया। जिस इलाकों में ये देखिए, ये श्रेयसी हैं, हाँ। और इनके बारे में तो आप जानती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शूटर रही और ये दिग्विजय सिंह की बेटी रही, और इनका एक राजनीतिक परिवार भी रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें से अभी तक अगर कैबिनेट का स्वरूप देखें ऋषिकेश, तो कौन कौन सी यहाँ पर जातियों को प्रतिनिधित्व मिलता नजर आ रहा है? देखिए, इसमें ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, कायस्थ हैं, कुशवाहा हैं, मल्लाह हैं, अति पिछड़ों में जो खास करके नीतीश कुमार का है। एक मुस्लिम जो जमा खान है, जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं कि पिछले बार भी 20 में भी नीतीश कुमार ने उनको अपने कोटे से बनाए। बीएसपी से वो जीते थे, इस बार वो जेडीयू से जीते और उनको फिर वो मंत्री बनाया गया। और देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, तो एक राजनीतिक संदेश इस बार जरूर है। देखिए, 2010 की लोग चर्चा कर रहे थे दिव्या कि 2010 में भी बड़ा मैंडेट आया था और नीतीश कुमार पर उतना दबाव नहीं हुआ जितना इस बार है। 2010 में भी 206 सीट लाने के बावजूद 2012 जाते जाते नीतीश कुमार ने अपना राजनीतिक राग अलग अलापना शुरू कर दिया था, और 14 में वो अकेले लोकसभा चुनाव में उतर गए। स्टेज से तस्वीरें आ रही है ना, बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि देखिए आप नीतीश बाबू को पूरे चुनाव में मीडिया से तो दूरी बनाई और बहुत ज्यादा भी कैमरों के सामने नहीं आए, लेकिन और आरोप तो ये भी लगे कि बीमार हैं, लेकिन अब इस वक्त जो उनकी चेहरे की एक सहजता है वो बता रही है कि पूरी तरीके से फिट एंड फाइन। ये दीपक प्रकाश लग रहा है कि हैं ये दिव्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं ये, और प्रधानमंत्री से आत्मीयता से मिले, नीतीश कुमार के पैर छुए, और ये कहा जा रहा है कि सबसे चौंकाने वाला नाम है ये संतोष सुमन, हालांकि वो जीतन राम मांझी के बेटे हैं। फैक्टर तो यहाँ भी कैबिनेट में नजर आ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और फिर जीतन राम मांझी के बेटे का भी लग रहा है कि जो संतोष मांझी है वो भी हो सकता है मंत्री। वो पहले भी थे दिव्या, हाँ। वो 2020 में भी वो मंत्री बने थे, और लेकिन वो विधान परिषद के सदस्य हैं वो, हालांकि हाँ। उनकी पत्नी भी इस बार विधानसभा जीती है, उनकी मदर इन लॉ भी हैं जो समनन है। तो ऐसा लग रहा है कि अब 26 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, क्योंकि अब ये समापन की तरफ जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब सभी मंत्रियों ने शपथ ले लिया, और आरिफ मोहम्मद खान जो है राज्यपाल बिहार के, वो अब ये कार्यक्रम समापन की ओर जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब देखिए ये राष्ट्रगान हो रहा है और अब ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। तो नीतीश कुमार ने जो कई सारे ऐसे इसमें नाम हैं दिव्या, जिसमें रामकृपाल यादव, नितिन नवीन तो पहले से ही थे, इसके अलावा अरुण शंकर प्रसाद हैं, संजय सिंह टाइगर हैं, श्रेयसी को पहली बार मौका मिला है, लखेंद्र कुमार रोशन है, रवा निषाद हैं, नारायण प्रसाद हैं, सुरेंद्र मेहता हैं, अरुण शंकर प्रसाद हैं। तो नितिन नवीन भी नजर आए थे बीच में। नितिन नवीन ने शपथ ले ली है, और उनका चूंकि बांकीपुर विधानसभा सीट से बम्पर जीत हासिल। नीतीश कुमार को लेकर लोग अब देखिए, नीतीश कुमार ने बकायदा प्रधानमंत्री के देखिए हाथ पकड़कर नीतीश कुमार ने खुद उठाया है। तो बिहार की धरा पर और दूसरे अपने नेताओं से भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप आगे आइए,
प्रधानमंत्री का न सिर्फ अभिवादन करिए बल्कि उस जनता जनार्दन का भी अभिवादन करिए। नेता हमारे इस बिहार की धरती पर है, एक अवतारी पुरुष, एक ऐसा पुरुष जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प किया है। बिहार का आह्वान, बिहार की ताली, बिहार वाली ताली माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। सब एक दूसरे को यहाँ पर मार्गदर्शन देते नजर आ रहे हैं। देखिए सबने जितने मंत्रियों ने अब शपथ ली है वो सभी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तो कुल ऋषिकेश कितने 26 मंत्रियों ने आज शपथ ली है? बिल्कुल 26 मंत्रियों ने ली है शपथ और कोटे में